तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल महल, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, क्लास +2 के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास जी दो चार्ज का कोई सिस्टम होता है जो कोई सर्टेन डिस्टेंस में एक दूसरे के दूर पड़े होते हैं। एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास यहाँ -Q और +Q चार्ज का एक सिस्टम है, ठीक है। -Q और +Q चार्ज का एक सिस्टम है ए और बी पॉइंट में इसको दे देता हूं नाम। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट दो चार्ज का सिस्टम होता है जिसमें से एक चार्ज हमारा नेगेटिव और एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट या दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं जी 2a। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इलेक्ट्रिक, ये बात हमें पता है भाई कि अगर चार्ज है तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कहां पर करनी है जी, एक्सियल लाइन पे फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल लाइन कहां पर होती है, तो एक्सियल लाइन हमारे अलॉन्ग द एक्सिस यहां पर कोई पॉइंट होगा जिसको मैं मान लूंगा कि भाई पॉइंट ये P है, और इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहता हूं। अब देखो यहां ध्यान से, चार्ज दो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास दो आएंगी, पॉजिटिव की अलग और नेगेटिव की अलग, ठीक है। तो दोनों का हम नेट निकालेंगे, कौन सा हमारे पास आंसर आता है वो आपको मैं प्रूव कराऊंगा। ये आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं मान लेता हूं मेरे पास कोई पॉइंट P यहां पर है एक्सियल लाइन के अलोंग, और इस पॉइंट को मैं यहां पर मीट कर देता हूं जी कुछ इस तरीके से। ये जो पॉइंट है ना, इसका डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूं कि इसके सेंटर से, डाइपोल का सेंटर मान लेता हूं मैं O, डाइपोल के सेंटर से लेकर इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लूंगा जी R, ठीक है। ये जो डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कितना है, R है, वो मैंने खुद लेट किया है, ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, अगर ये सेंटर पॉइंट है तो क्या होगा, ये मेरे पास A आ जाएगा और ये मेरे पास A आ जाएगा। आपको पता ही होगा जी ये कि अगर ये टोटल मेरे पास 2a है तो सेंटर पॉइंट के कारण क्या होगा, सेंटर पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। अगर ये 2a तो ये a, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो मैं फाइंड करना शुरू करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड को। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट a, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के लिए हम फाइंड करेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं नाम दे दूंगा जी EA। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही होगा क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q, जो हमारे पास चार्ज है, Q ओवर Q हमारे पास ऑब्वियसली जी नेगेटिव में है, Q ओवर R का स्क्वायर, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है। देखो ध्यान से, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जहां पर चार्ज पड़ा है वहां से लेकर जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, जो उसका डिस्टेंस होगा उसको हम यहां पर लिखते हैं। अब ध्यान से देखो जी, A से लेकर P तक के डिस्टेंस को मैं क्या लिख दूंगा, AP का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास ऑब्वियसली जी वेक्टर क्वांटिटी में इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा 1/4πε0 Q ओवर AP का स्क्वायर। इसको मैं नंबर दे दूंगा जी 1। AP की वैल्यू मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्या होगी हमारे पास AP की वैल्यू, ठीक है जी। तो आप ध्यान से देखो जी, ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। वैसे ही हम जी B पर फाइंड करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड B पे हमारी क्या होगी, EB, ठीक है। इसका भी मैं ओनली मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, क्या होगा मेरा आंसर 1/4πε0। चार्ज मेरा Q है यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज भी, और देखो ध्यान से डिस्टेंस मेरे पास यहाँ क्या आएगा, B से लेकर P तक का डिस्टेंस, तो क्या होगा जी BP का स्क्वायर। इसको नंबर दे दूंगा जी मैं 2। अब एक बात आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमें पता है जी डायरेक्शन होती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दो हमारे पास आ रही है EA और EB, उन दोनों की डायरेक्शन भी कोई ना कोई होगी। तो हमको एक बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो पॉजिटिव चार्ज से दूर, ठीक है, और नेगेटिव के पास। इसका मतलब क्या है, जो हमारी EA, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। नेगेटिव चार्ज कहां पर है हमारे, यहां पर। तो क्या होगा, हमारी इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी,
ई ए होगी। सिमिलरली जो हमारी ई बी होगी, जो मैंने यहाँ पर ई बी निकाली है, तो ई बी हमारी कहाँ पर होगी, ई बी देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जी, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉजिटिव से दूर होती है। तो क्या कैसे होगी, कुछ इस तरीके से होगी। इसको मैं नाम दे दूंगा जी ई बी। अब हम बाद में देखेंगे भाई जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दोनों के कारण, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो हमारे पास जी ई ए और ई बी आ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, ई ए थे ए पी और बी पी के। तो ध्यान से देखो जी, ए पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए से लेकर पी तक का पूरा डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इसको मैं मिटा देता हूं ये नीचे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही आदत करके लिख लिया है। तो ध्यान से देखो जी, एपी को मैं क्या लिख सकता हूं, एपी को अगर एपी को मैं बांट दूं, कैसे मैं बांटू, अगर एपी को मैं एओ प्लस ओपी लिख दूं, बिकॉज मेरे पास ओपी भी है और मेरे पास ओ ए भी है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, फ्रॉम वन लिख दूंगा इसको मैं, पहले फ्रॉम वन ई ए, इसको मैं लिख लूंगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या को मैं वैसे का वैसे लिख लूंगा। एपी को मैं क्या लिखूंगा, एपी को मैं लिख लेता हूं एओ प्लस ओपी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओपी की वैल्यू और एओ की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी कितनी है, एओ की वैल्यू हमारे पास है ए और ओपी की वैल्यू हमारे पास है क्या है, आर। तो मैं पुट कर दूंगा यहां पर। आपको बात याद रखने की भाई, आपको डायग्राम समझ आनी चाहिए। अगर आपको डायग्राम समझ आ गई ना तो आप ये इजिली आर्टिकल कर लोगे, ठीक है। यहां पर डायग्राम या जो हमें तकलीफ में डालती है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको नंबर दे देता हूं मैं जी 3। सिमिलरली देखो हमारे पास जो ईबी है, ईबी को कैसे निकालेंगे, बीपी डिस्टेंस को। तो जो मेरा बीपी डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखो डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, Q ओवर बीपी। देखो बीपी मेरे पास ये डिस्टेंस है, बीपी देखो ये स्मॉल डिस्टेंस। अगर मैं बीपी को ओपी माइनस ओबी लिख दूं, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं ओपी माइनस ओबी लिख दूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये डिस्टेंस ही रह जाएगा जो क्या है बीपी। तो मैं बीपी को क्या लिख सकता हूं, बीपी को मैं लिख सकता हूं जी ओपी माइनस ओबी का स्क्वायर, ठीक है। ओपी माइनस ओबी का बी की ईबी की वैल्यू मेरे पास यहां पर आ जाएगी टोटल ईबी 1 बाय, मेरे पास ईबी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी जी Q ओवर आर माइनस ए का स्क्वायर, इसको नंबर दे दूंगा मैं 4। आपको पता है जी इसको मैंने ओपी माइनस ओबी लिखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट कर मेरे पास ये आ गया। अब मैंने फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने आपको इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं लिखाई, मुझे पता आप थ्योरी ऑलरेडी कर लोगे, कंसीडर दिस कंसीडर दैट, ठीक है, या आप अपने बलबूते पे कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको आर्टिकल करा रहा हूं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेता हूं मैं जी ई, इसका भी मैं क्या लूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड ही लूंगा। तो देखो जी यहां पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करूंगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है उसको मैं क्या लिखूंगा जी, देखो ध्यान से, ई बी माइनस ई ए। अब बच्चे कहेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया, ई बी माइनस ई ए, जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। ध्यान से देखो जी, यहाँ डायग्राम पे आओ, जो ई बी और ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे से ओपोजिट डायरेक्शन में, अगर ओपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, इनका माइनस ही होगा। बट हमें पता करना है कि बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। पर ध्यान से देखो जी, ये जो डिस्टेंस है ई बी का वो कम है और जो ये डिस्टेंस है ई ए का वो क्या है, ज्यादा है। और हमें क्या पता है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज और पॉइंट के बीच में तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब देखो ध्यान से, हमारे पास बीपी डिस्टेंस कम है एपी से, इसका मतलब डिस्टेंस कम फील्ड ज्यादा, जो हमारी ईबी फील्ड है वो ज्यादा है और हम हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एबी माइनस ई ए। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहां से फ्रॉम 3 and 4, देखो जी 3 and 4 को, तो मेरे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई बी, मेरे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ई ए कितना मेरे पास जी, ई ए मेरे पास ये रहा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ई है, सॉरी ये देखो मेरे पास ये रहा, क्या ए प्लस आर का स्क्वायर, यहां पर मैं डाल दूंगा ब्रैकेट, ठीक है, नहीं ब्रैकेट रहने दो, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है, इसके बाहर डाल दूंगा ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखो जिनमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है हमारे पास, तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो इजी बनाने के लिए हम इनमें से जो चीज या जो टर्म हमारे पास कॉमन आएगी उसको हम कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालो, यहाँ पर क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है और हमारे पास जो क्यू है वो भी कॉमन है, तो हम दोनों को कॉमन निकाल देंगे। क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दिया, कॉमन मेरे पास अंदर क्या रह गया, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, r प्लस ए का स्क्वायर, ये मेरे पास अंदर रह गया जी। ओके, नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं इसको सॉल्व करने के लिए, आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि अब इसका सिर्फ एलसीएम ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, तो हम इसका पहले लेंगे एलसीएम। तो जो बाहर टर्म है उसको वैसे का वैसे रहने दो। देखो जी एलसीएम लेना, अब हमने इसका कैसे लेंगे एलसीएम को, आपको क्या पता है जी एलसीएम को कैसे लेते हैं हम, जो दोनों टर्म्स होते हैं उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बात ये, बिकॉज इनमें से कुछ कॉमन वगैरह नहीं आ रहा, तो क्या करो r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब देखो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, आपको पता है जी, इसको हम इसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये मेरी टर्म कैंसिल होगी, मेरे पास ऊपर प्लस वाली टर्म आ जाएगी, तो प्लस वाली टर्म मैंने ऊपर लिख दी माइनस, अब माइनस के बाद मैं ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है, और आपको पता है जी माइनस बाहर होता है तो साइन चेंज होते, तो मैं माइनस के बाहर ब्रैकेट डाल दूंगा, तो माइनस के बाद मैंने डाल दी ब्रैकेट। अब देखो जी इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके साथ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये प्लस वाले के साथ ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस वाला ही हमारे पास रह जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा, r माइनस ए का स्क्वायर देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, मैं थोड़ा सही कर देता हूं, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो इतना देखो जी, इतना आप उतार लो, मैं थोड़ा हो जाता हूँ साइड, इतना आप उतार लो, वीडियो को पॉज करके आगे शुरू कराता हूँ मैं आपको, ठीक है, हो गया आपको। अब चलो अब आगे करते हैं। तो इसके बाद देखो क्या करेंगे अब हम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया, जो बाहर कॉमन उसको वैसे का वैसे लिख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर मेरे पास क्या बन गया, देखो ध्यान से, r माइनस ए का स्क्वायर r प्लस ए का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला आपको देखा नहीं लगता, देखा लगता है सर, आपने देखा होगा a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, जो ए माइनस बी और ए प्लस का फॉर्मूला है, ऊपर एक स्क्वायर और आ जाएगा, क्यों, बिकॉज बाहर भी हमारे पास स्क्वायर है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, इसको मैं उठाकर यहां लिखूंगा, r प्लस ए का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर ओवर r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला आप उतार लेना, ये फॉर्मूला करके मेरे काम हुआ है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा इसके नीचे, इसके बाद अब ये तो नीचे वाली टर्म तो होगी सॉल्व, इसको आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, देन अब मुझे ऊपरला सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करूंगा ऊपरला सॉल्व करने के लिए, ऑब्वियसली इनकी स्क्वायर को ओपन कर दूंगा, तो स्क्वायर को ओपन करते हैं हम, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर को ओपन करो, r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar, आई होप आपको ये फॉर्मूला पता होगा, 10th 9th में हमें कराया जाता है। इसको भी खोलो जी, ब्रैकेट को वैसा वैसा रहने देंगे, r का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है जी, ये आपको पता होगा फॉर्मूला, नीचे जो एलसीएम उसको वैसे का वैसे रहने दो, ठीक है, r का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज आ गई। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलने के बाद देखो ध्यान से, अब ब्रैकेट को जब मैंने खोला तो क्या होगा, अंदर के जो सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे, अगर बाहर माइनस है तो हमें पता है जी अंदर के साइन सारे चेंज होते हैं, तो देखो r के आगे क्या है प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस का, ए का क्या है प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस का, ये हमारे पास माइनस का, ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। तो करो r स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ar ओवर, जो हमारा एलसीएम ऑलरेडी उसको वैसे का वैसे लिख देंगे हम,
का स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म हमारे पास कट होती है उनको कट कर देंगे। आर का स्क्वायर कट होता है आर के स्क्वायर के साथ, ए का स्क्वायर कट होता है ए के स्क्वायर के साथ, सिर्फ ये टर्म रह गई है। देखो ध्यान से 2ar प्लस 2ar, 2ar प्लस 2ar क्या बन जाएगा 4ar, तो इसको 4ar लिख दूंगा मैं। फोर ए आर ओवर आर का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मेरे पास एक्सीएल पर आएगी, पर इसको मैं थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकता हूं आसानी से। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, आपको एक फॉर्मूला याद होगा जी। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है पी का, वो क्या होता है जी क्यू मल्टीप्लाई 2a। ये हमारे पास क्या होती है डाइपोल मोमेंट होती है। अगर हमको ये फॉर्मूला मिल जाए तो हम इसको P लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो जी, चार्ज Q तो है हमारे पास, A भी है, बट उसके साथ सिर्फ 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 में ब्रेक कर दूंगा। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं, आप यहां तक उतार लो जी, मैं आगे चलता हूं। उतार लिया, चलो देखो ध्यान से आगे मैं क्या करूंगा। इसके बाद देखो इसको, इस फॉर्मूले को मैंने ऊपर अप्लाई करना है, तो मैं E को वैसे का वैसे लिख दूंगा इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, इसको मैं खोल दूंगा थोड़ा सा 4 को, कैसे कर दूंगा 2a मल्टीप्लाई 2r। अब याद ध्यान से देखो जी, ये चीज क्या बन जाएगी मेरे पास, नीचे मेरे पास ऑलरेडी जो है वो है क्या है r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब Q मल्टीप्लाई 2a क्या बन गया P बन गया, इसको लिख देते हैं P। मैग्नीट्यूड में लिखेंगे बिकॉज हम सब कुछ हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, तो P को भी क्या लिख देंगे ओनली P लिख देंगे। 2r को वैसे के वैसे 2pr ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा फॉर्मूला एडजस्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे एडजस्ट, देखो ध्यान से, इसको आगे लिख दूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr ओवर r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच वी वांट टू फाइंड एट पॉइंट P एंड P पॉइंट इज वेयर लोकेटेड एट द एक्सियल लाइन। ठीक है, तो और हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करा है, ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है दो चार्जेस की जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। ठीक है जी, यहां पर हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इसका एक स्पेशल केस है, मैं आपको वो भी करवा देता हूं। यहां तक आप उतार लो, मैं साइड हो जाता हूं। उतार लिया जी, चलो अब इसका जो स्पेशल केस है वो क्या है हमारे पास, स्पेशल केस देखो ध्यान से। स्पेशल केस हमारा ये है, इफ A इज वेरी 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 स्मॉलर देन R। अगर हमारे पास जो A है वो बहुत 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 छोटा है R से, मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस है डाइपोल का, अगर वो बहुत 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 कम है R से, तो हम क्या करेंगे A को हम निगलेक्ट कर देंगे। देन निगलेक्ट A, तो हम A को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला A को हटा दो, A को हटाया हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड में है जी ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr ओवर r का स्क्वायर, बिकॉज a को हमने क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया, 0 पुट कर दिया। मेरे पास देखो जी अब आंसर क्या आएगा, मेरे पास ये बन गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो इस r को r स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 4 वैल्यू आ जाएगी, 2 का 4, एक वैल्यू साथ एक वैल्यू कट। मेरे पास एंड पे आंसर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r का क्यूब, ये मेरा आंसर है जी। ठीक है, ये है जी मेरा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ये है मेरा जी मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है, अगर इसका मैं लिखूं वेक्टर में तो क्या आएगा, वेक्टर मेरा फॉर्मूला ये आएगा, जो चीज वेक्टर है उसको वेक्टर बना दो। ठीक है, दिस इज एन वेक्टर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास फॉर्मूला गया है 1
ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। देखो ध्यान से, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है तभी आप ये आर्टिकल कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो ये आर्टिकल आपके लिए करना मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने एक्सेल लाइन को तो निकाल दिया। अब मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालूंगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पे अगर कोई पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगी, वो आर्टिकल भी मैं डाल दूंगा। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक का बटन जरूर दबा के जाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।